पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आप अपने से जरा सा एयरपोर्ट का मामला है दो तीन। एक मामला है कि 4 घर तो कल तोड़ा गया। 4 हम तो अभी 10-10 हज़ार रुपये उसको बोले कि तुम अलग हो, तो उसको रहने का भी जगह नहीं दिया और मुआवजा भी नहीं दिया। अभी 4 घर वो तोड़ के जा रहा है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में कई लोगों के घरों को तोड़ दिया गया और अभी तक इन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, जिसकी शिकायत लेकर आज सभी पप्पू यादव के पास पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि पप्पू यादव आज पूर्णिया एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। काम कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ये सब कुछ जानने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही पप्पू यादव यहाँ पहुंचे, लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें उन्हें बताई और तत्काल प्रभाव से पप्पू यादव ने तुरंत अपने निजी कोष से 10-10 हज़ार रुपए की सहायता सभी की है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सभी को मुआवजा भी मिलना चाहिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचे। निर्माणाधीन पोटा केबिन और कनेक्टिविटी रोड का उन्होंने निरीक्षण किया और इस दौरान कई शिकायतें पप्पू यादव के सामने आई, जिसके बाद पप्पू यादव ने अपने निजी कोष से सभी को 10-10 हज़ार रुपए की राशि दी। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि 17 अगस्त या 1 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले जल्द से जल्द इन लोगों को मुआवजा दिया जाए, इस बात की मांग पप्पू यादव की तरफ से की गई है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव? माननीय मंत्री जी से हम मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि 15 अगस्त के बाद और मिनिमम 30 अगस्त के बीच या 1 सितंबर, ये टेंटेटिव उन्होंने बताया। 15 अगस्त की बात नहीं है, क्योंकि इस बीच में पूर्णिया में कई NH भी उच्चैठ स्थान से सिंहेश्वर स्थान होते हुए वो भी उसकी भी स्वीकृति मिल गई। नौगछिया से मोहनपुर, रुपौली होते हुए बरारा, जानकी नगर होते हुए इसकी भी लगभग स्वीकृति मिल गई। खगड़िया से पूर्णिया 4 लेन की भी स्वीकृति 6 लेन के रूप में मिल गई। जो हमने जो सुझाव दिया था पहले, इन लोगों का था कि पूरा एयरपोर्ट पहले कंप्लीट हो जाए तब हम शुरू करें। अभी लगभग इंडिगो का सर्वे भी हो गया और हमारा आग्रह था मंत्री जी से और इंडिगो के मालिक से भी, कम से कम हैदराबाद, बेंगलोर, बम्बई और दिल्ली, जिसका सर्वे हो गया 40 से 50%। आप समझिए ये आ गया कि हैदराबाद और बेंगलोर, यहाँ से इंडिगो एक दिन भी खाली जाएगी ही नहीं, सीट खाली भरी रहेगी, ये तो फाइनल होगी, ये आप जान लीजिए। दिल्ली बम्बई का भी सर्वे आ गया लगभग 50-60% के लगभग। तो ऐसा नहीं है कि शिलान्यास जो हमने सुझाव दिया था मंत्री जी को कि दरभंगा के तर्ज पर हमारा कार्य होता रहे और दरभंगा के तर्ज पर ये चीज बन जाए, तो हमारे सुझाव को माननीय मंत्री एरन नायडू जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। अब आप अंदाजा कीजिए कि जो सपना था पूर्णिया की जनता का, कब हम लोग एक प्लेन चलवाए थे जो पूरा नहीं हो पाया, और अब वो सपना जाकर के 20 साल बाद, 25 साल बाद ये पूरे पूर्णिया, सीमांचल और कोसी
और इतना ही नहीं, भागलपुर भी, नेपाल विराटनगर के भी लोग पूर्णिया। अब तो आप समझिए कि पूर्णिया पूरी दुनिया से जुड़ जाए। और हमें लगता है कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विशेष तौर पर जो ये टर्मिनल बना, ओंकार जी को, इंजीनियर साहब को। हमने मंत्री जी को लिखा है जो अप्रैल जो बिल्कुल गलत ठेकेदारों के हाथ में गया है, कि हम इंक्वायरी की भी मांग किए हैं और इस पर मेरी निगाहें भी है। अब मुझे लगता है कि 17 या 1 सितंबर टेंटेटिव यही है। प्रधानमंत्री जी के आने की संभावना है। हम तो चाहेंगे प्रधानमंत्री जी आगे तो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। हम स्वागत करेंगे अपने प्रधानमंत्री का। ये सांसद जी है कि टर्मिनल बिल्डिंग तो करीब बन गया है, लेकिन जो कनेक्टिविटी रोड है वो उसका काम नहीं हो रहा है। नहीं, कनेक्टिविटी रोड के लिए डीएम साहब से लगातार बातचीत हो रही है और रोड डिपार्टमेंट से भी बातचीत हो रही है। अभी हम करेंगे भी, हम बुलाए भी हैं। अभी बिजली के बाद हम रोड डिपार्टमेंट से ही बात करेंगे और आपको परसों से तरसों हम फाइनल डेट बता देंगे कि डेट फाइनल कब होगा। लेकिन आप इस बात को समझिए कि 17 के बाद 30 अगस्त के बीच ही होगा या वो सितंबर को। कल जो मेरी बातचीत हुई है मंत्रालय से, स्टेट मिनिस्टर से, रात में 12:30 बजे जोशी जी से, उन्होंने कहा कि सर लगभग 1 तारीख की कोई आप रखिए। कल मेरी रात 12 बजे के लगभग हमारी जोशी जी से बातचीत हुई। लेकिन मुझको लगता है कि सोमवार या मंगलवार को मैं जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनसे बात करके डेट में फाइनल कर लूँगा। और ये इससे बड़ा उत्सव मेरे लिए, जो मेरा महत्वपूर्ण एयरपोर्ट था, मेरे लिए रेलवे लाइन थी, इसको जोड़ना था हमको देवघर से, उसकी भी प्रक्रिया हो गई। कुर्सेला से जोड़ने का था, विक्रमशिला से पटोरिया और पटोरिया से कुर्सेला भीमनगर। ये महत्वपूर्ण हमारे लिए सपना था। ये समझिए कि मैं 3 साल के अंदर कोई सड़क नहीं बचेगी जो NH नहीं होगा इस इलाके में। ये मेरा आपको वादा है। आप इस बात को, मैं लगातार प्रयास में हूँ और मैंने कहा था कि पूर्णिया दुनिया के मानचित्र में जाएगा। 3 साल के अंदर पूरी पूर्णिया आप देश के हर शहरों से जुड़ गया। आप अपने से जरा सा एयरपोर्ट का मामला है 2-3। एक मामला है कि 4 घर को कल तोड़ा गया, 4। हम तो अभी 10-10 हज़ार रुपये उसको बोले कि तुम अलग, तो उसको रहने का भी जगह नहीं दिया और मुआवजा भी नहीं दिया। अभी 4 घर वो तोड़ के जा रहा है। नहीं तो उसको अभी जो बारिश में कहाँ रहेगा बेचारा, मुआवजा तो मिल जाए उसको, अभी उसको करवा दिया जाए। एक दूसरा चीज जो पक्का का मकान है, पक्का का मकान कौन सा 1,79,000 और 69,000 में बन जाएगा? भाई मेरे आप हमको बताइए। फूस का मकान तो समझ में आता है, 1,69,000 पक्का का मकान कैसे बन जाएगा? हम व्हाट्सएप कर देते हैं, आप इसको देख लीजिए। तीसरा चीज 52 एकड़ का मुआवजा अभी तक नहीं शुरू हुआ देना, उसको शुरू करवाइए 4 गुना। भाई मेरे देखिए, भाई मेरे, हमको कोनो, आपको भी पता है कि हमको सरकार से ज़्यादा, हम किसी के बाप का जानते नहीं हैं। यदि बक्सर में भाई मेरे कटता है, कल हम बक्सर में 40 घर को दे के आए 30-30 हज़ार रुपया। यदि कोई पूरा परिवार मर गया नालंदा में, तो कल रात में उसके बच्चे को हम 50,000 का चेक दे के आए। पूरा परिवार आत्महत्या कर लिया कर्ज के चलते। तो हमको कमी थोड़े है, हम साला देश के गरीब को नहीं दे पाए। लेकिन जो सरकार का काम है भाई मेरे, वो करेगा ना। भाई मेरे बात कर लीजिए प्लीज। हम सुनने वाले, हम सुनने के आदि नहीं हैं। हम भगवानों को नहीं बकसते हैं तो आदमी छोड़ दीजिए। नहीं, हम नहीं सुनेंगे सर। भाई मेरे 52 एकड़ का उसको जमीन का ही कर दीजिए सर। नहीं हुआ है, यहाँ पर सब लोग हैं, नहीं हुआ है। यहाँ जो बिल्डिंग बना है इसका भी पेमेंट नहीं हुआ सर। हम लोग का खेत है, सब्जी उपजाते थे। जहाँ बिल्डिंग बना है वो भी नहीं हुआ है।
किसी का नहीं हुआ। एक भी रुपया नहीं मिला। तोड़ दिया मारबो। हाँ, इसको आप देखवा लीजिए भाई मेरे, प्लीज ज्यादा तेज मत बनिए, मेरा घर नहीं है ये। हम यहाँ पर हैं, ये पूर्णिया है जी। ये 1,80,000, 1,69,000 एक घर का। आप तो चले जाइएगा पीठ झाड़ के। नहीं, हम देख रहे हैं, बिल्डिंग है, हम देख रहे हैं। हम मेरे हाथ में हैं, हम उसी घर के आगे में हैं। ये देखें जी, एक हम आपको व्हाट्सएप कर देते हैं। हम आपको, हमको पता है 10 बजे आप जाते हैं यहाँ, हमको पता है 10 बजे आते हैं, हम भी आ जाएंगे यहाँ। ये हम क्या, दूसरी चीज 4 ठो जो घर कल तोड़ने के लिए आप लोग बोले 4, उनको आपने दिया मुआवजा? वो कहाँ बनाएगा? बारिश का समय है, चारों घर अभी तो ले जा रहा है तोड़ के। बात करके उसको मुआवजा दीजिएगा ना। भैया मेरा दायित्व तो बनता है बाबू, ये सब चीज नहीं चलेगा हम लोग की हिटलर शाही। ये मेरा दायित्व तो बनता है कि यदि हम उसका घर तोड़ रहे हैं तो उसके लिए एफर्ट्स करें, उसके लिए सोचे। एक है दो भाई, अब वो चारों का घर अभी तोड़ने का दे दिया। अभी हम 10-10 हजार रुपया दिए हैं कि जाके तुम कुछ करो। हमको सरकार से ज्यादा पैसा है, ये औकात है हमारी। जब हम बक्सर में कटाव में दे सकते हैं कि घर को, हम यहाँ कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप इसको, अभी हम आपको व्हाट्सएप कर देते हैं, इसका फिर से करवा लीजिए आप कि पक्का का मकान है कि नहीं।